अछूत, यह शब्द न जाने आपने कितनी बार सुना होगा। क्या है ये शब्द? क्या मतलब है इसका? आखिर कौन होते हैं अछूत? यह वह शब्द है जिसकी परिभाषा हर व्यक्ति के अनुसार अलग है। कोई सोचता है कि वह लोग जो छोटा काम करते हैं वह अछूत होते हैं। कोई सोचता है कि अछूत वह हैं जो छोटी जात में पैदा हुआ है। तो कोई ये सोचता है कि यह सब बेकार की बातें हैं। ये सब लोगों द्वारा बनाया गया एक ढोंग है जिसे हम आज तक चलाते आ रहे हैं। तो आखिर अछूत है कौन? तो आइए जानते हैं बुद्ध क्या सोचते हैं इस बारे में। कौन होते हैं अछूत बुद्ध के द्वारा? एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। वह काफी देर ऐसे ही बैठे रहे। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि महात्मा बुद्ध को आज क्या हुआ है। वह आज मौन क्यों है? कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं? आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, बनते, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? क्या कोई बात हुई है? आप ठीक तो हैं? बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? काफी देर बीत जाने के बाद धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, बनते, आप उसे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। शिष्य ने हैरानी से पूछा, अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि बनते ये छुआछूत कब से मानने लग गए। ये महात्मा बुद्ध को क्या हुआ है? महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को तोड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है क्योंकि वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं, जिससे दूसरा इंसान भी अशुद्ध हो जाता है। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहाँ खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि मामला क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। दोस्तों, हम इस कहानी से यह सीख सकते हैं कि हमें गुस्सा या क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब ये गुस्सा हमारे सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। और जब हम किसी चीज़ पर सही तौर पे सोच नहीं पाते, जाहिर है वहाँ गलत होना तय है, जैसा कि भिक्षु के संदर्भ में हुआ। यही कारण था कि वह भिक्षु अपनी पत्नी से लड़कर आया। और हम इस कहानी से यह भी सीख सकते हैं कि हमें छुआछूत व्यक्ति से नहीं, उसके विचारों और व्यवहार से करना चाहिए, क्योंकि विचार ही वह अहम कड़ी है जिससे किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है। क्योंकि जब भी हम कुछ चीज़ करते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ का विचार हमारे अंदर आता है। अगर हमारे खुद के विचारों पर हमारा नियंत्रण होगा तो हम हमेशा मीठा और सही बोलेंगे। इससे
गुस्से होने की संभावना कम हो जाएगी, जिससे हमारा वातावरण स्वस्थ होगा। और जब हमारा वातावरण स्वस्थ होगा, तो हमारा जीवन अपने आप बेहतर बनेगा।